नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बड़ी खबर सामने आ रही, बता दें आपको कि बीजेपी विधायक केतकी सिंह फिर से एक बार अखिलेश यादव पर हमलावर हुई है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बार बार देखा जाता है कि अखिलेश यादव कई बार जब टोपी वाले के ऊपर जब कुछ कार्रवाई होती है तो बहुत आक्रोशित हो जाते हैं, जैसे केतकी सिंह का जो बयान सामने आया है। लेकिन वहीं जब किसी हिंदू व्यक्ति के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो काफी खुश नजर आते हैं। क्या कहना है केतकी सिंह के बयान का? देखिए, केतकी सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि समझ में नहीं आता कि ये किसी पार्टी के मतलब कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर केजी का बच्चा। देखिए, केतकी सिंह का बयान कुछ इसमें नया नहीं है। जो ये कह रही हैं अखिलेश को केजी का बच्चा, तो रियली अखिलेश यादव जिस तरह से राजनीति करते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से उनकी राजनीति कहीं ना कहीं टोपी वालों या फिर दाढ़ी वालों को लेकर, जो कि केतकी सिंह खुद भी आरोप लगा रही हैं, इर्द गिर्द ही घूमती है, तो उनको लगता है कि शायद मौलानाओं के वोट से ही वो जीत सकते हैं। उनको ऐसा एहसास होता है। हालांकि मौलाना या फिर मुस्लिम समुदाय उनको तो सीरियस से नकार दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई से लेके बिहार तक एक तरह से अखिलेश यादव को फजीहत झेलनी पड़ रही है। बिहार की बात मैंने इसलिए की कि 22 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए गए थे स्टार प्रचारक की तरह, लेकिन 20 सीटों पर हरवा बैठे। बीएमसी में आपने देखा ही पूरा का पूरा 30 सीट ही समझिए, मोटा मोटी एक सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो 29 सीट पे जबरदस्त हार सपा की। तो जब आप जिन मौलाना वोटों के माध्यम से आप बीजेपी का डर दिखाकर मौलाना वोट हासिल करना चाहते हैं, वही आपके साथ नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी राजनीति कहाँ बैठ रही है। तो ये जो डर है, और 2017 में जिस तरह से आपको भगाया गया उत्तर प्रदेश से, जिस तरह 2022 में भगाया गया उत्तर प्रदेश से, तो अखिलेश यादव को समझ लेना चाहिए कि आखिर वो राजनीति में रहना भी चाहते हैं या संन्यास लेना चाहते हैं। क्योंकि केतकी सिंह का ये बयान बहुत ही गंभीर है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को केजी का बच्चा कहना और राजनीति का ककहरा पढ़ाना, ये नौबत क्यों आ रही है? आपका सांसद संभल हिंसा का आरोपी क्यों बन जा रहा है? बरेली हिंसा में कहीं ना कहीं आप लोग हिंसा जो फैलाते हैं उनके पक्ष में क्यों आ जा रहे हैं? मुजफ्फरनगर के उसमें भी आपका बोलना, तमाम ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि दंगों का जब नाम आए, जब दंगाइयों का नाम आए, कट्टरपंथियों का नाम आए, तो अखिलेश यादव या फिर सपा बीजेपी पर या फिर किसी भी पार्टी की हम बात करें, हमलावर हो जाती है और कहीं ना कहीं दंगाइयों का ही पक्ष लेते हुए नजर आती है। तो इस चीज़ से अखिलेश यादव को बचना होगा। और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं भले ही खुल कर ये बात नहीं कह पा रहे हों, लेकिन दबी जुबान से स्वीकार भी करते हैं कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर उन्होंने यही कहा कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, हमें भी कहीं ना कहीं चेंज लाना होगा, समझना होगा। कल तक ये चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे, SIR पर आरोप लगा रहे थे। तो ये जो लगातार एक मत भिन्नता की जो स्थिति है, लगातार सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी है, आत्मविश्वास की जो कमी है, वो कहीं ना कहीं को राजनीति से खदेड़ रही है। और इसीलिए इनके नेता, चाहे वो ST हसन हो या फिर अखिलेश यादव खुद हों, लगातार अनुज चौधरी को लेकर हमलावर हैं कि अनुज चौधरी को लेकर हम जितना ही बोलेंगे हमें उतना ही मौलाना वोट मिलेगा। तो आप एक बार ये सोचिए कि अनुज चौधरी पर कोर्ट अपना काम कर रहा है, आप एक तरह से कानून को भी अपने हाथ में ले रहे हैं, एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी आने वाले समय में अगर आरोपी बन जाए तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुस्साहस है आपका। निचली अदालत में मामला चल रहा है, हाईकोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो सब तय करने दीजिए अदालतों को। आप या ST हसन आपके नेता क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आप मौलाना वोटों तक या फिर ऐसे कट्टरपंथियों तक, दंगाइयों तक, जो कि दंगों की आग में प्रदेश को झुलसाने की हिमाकत रखते हैं, आप उनका फेवर लेना चाहते हैं कि भाई हम बोलेंगे तो वो हिंदू मुस्लिम का मामला बनेगा, और जो 17-18% जो मुस्लिम वोट है कहीं ना कहीं हमारे फेवर में लामबंद होता नजर आएगा। तो आप उत्तर प्रदेश की राजनीति और किसी खास समुदाय के माध्यम से करना चाहते हैं, तो तय मानिए आने वाले समय में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जो होता है या होगा, तो वही आपकी हार का कारण भी बनता है। अब उसके बाद आप चुनाव आयोग पर हमलावर हो जाए, चाहे SIR पर हमलावर हो जाए, चाहे मोदी योगी पे आप
जो गालियाँ आप लोग दिलवाते हैं, गालियाँ दिलवाते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता सब समझती है। तो जनता बीजेपी के डर से आगे निकल चुकी है, क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसी बीजेपी का डर हमेशा समाजवादी पार्टी दिखाई कि बीजेपी को वोट दोगे तो मुस्लिमों को देश से बाहर खदेड़ दिया जाएगा, मुस्लिम तुम्हारे अधिकार छीन लेंगे, मुस्लिम तुम्हें वोट तक नहीं देने देंगे। लेकिन अब जनता, मुस्लिम को खास तौर पे देखा जाए तो बीजेपी के डर से आगे निकलकर अब शिक्षा की सोच रहे हैं, रोजगार की सोच रहे हैं, अपनी जो हाल जो स्थिति है उससे वो पार पाना चाहते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के शासन में नहीं हो पाया। इसी बीच में ये सवाल जरूर उठता है, देखिए दो सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्यों अखिलेश यादव की पार्टी सपा से एक विधायक उठता है, एक नेता उठता है, ये कहता है कि हम यादव हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हिंदुओं से इनको इतना गुरेज क्यों है, मुसलमानों से इतना लगाव क्यों है? सवाल दूसरा ये भी उठ जाता है राजीव जी कि मुस्लिम बहुत क्लियर है, बिहार में जिस तरीके के नतीजे सामने आए, यादव तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी हैं और अखिलेश यादव भी हैं, मुस्लिम कहीं के भी हो, जहां अवैसी खड़े हो जा रहे हैं वहां कुछ और दाव नहीं चल रहा है। क्या अपनी फॉर्मूला को, अपनी नीति को चेंज करने की जरूरत नहीं है अखिलेश को? जिस हिंदुओं के खिलाफ ये बार बार जा रहे हैं, कई हिंदू वही हिंदू इनको पटकने ना दे दे। देखिए, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। देखिए, मुस्लिम भी अगर है तो जानता है कि उसको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। बात है कि जिन रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को इन्होंने दशकों तक मेहनत करके टेंट तंबू में रखा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स बनवाए, उसके बाद उनको वोट बैंक के तौर पर तब्दील किया। अब वो चाहते हैं उनका वोट ऐसे ही मिलता रहा जैसे वो पीछे मिल रहा था। आज SIR के माध्यम से वोटर का जो निरीक्षण हो रहा है, जो आपको वोटर कार्ड है उसका ठीक से जो पलायन कर गए हैं उनका नाम हट रहा है, जो डेथ कर गए उनका नाम हट रहा है, जिन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशों ने आकर उत्तर प्रदेश ज़मीन पर टेंट तंबू घर मकान बना लिया, डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं, उनका नाम बाहर निकाला जा रहा है, मतलब शुद्धिकरण किया जा रहा है। तो इनको इसमें परेशानी क्यों है? परेशानी इसीलिए है कि ये इनका वोट बैंक है। एक आह्वान पे ये हजारों की संख्या में जाकर वहाँ वोट मार आते थे। अब चुनाव आयोग ने सख्ती बरती है, अब SIR हो रहा है, लाखों करोड़ों वोट काटे जा रहे हैं, तो अब इनको सिरदर्द हो रहा है कि हमारा तो रहा साहब वोट ही चला जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यही तो कर रही हैं, घबराहट क्यों है? चुनाव आयोग को अपना काम करने दीजिए। आप लोग ही संवैधानिक संस्था हैं और आप लोगों से ये उम्मीद किया जाए तो फिर आप लोगों के समय में जो क्राइम का ग्राफ ऊपर चढ़ जाता है, फिर क्यों चढ़ता? जब इतना ही आप संजीदा होते या फिर इतना ही जिम्मेदार होते, जवाबदेह होते कहीं ना कहीं जनता के प्रति। तो लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है जो चली आ रही है उसके माध्यम से ये चाहते हैं कि वोट हासिल करें। और इसीलिए इसी मुस्लिम तुष्टीकरण को देखते हुए अनुज चौधरी पर हमला ये बोलते हैं। और केतकी सिंह जब इनको चेताती हैं कि कहीं ना कहीं आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, आप KG के बच्चे की तरह ट्रीटमेंट मत दीजिए, तो फिर अब केतकी सिंह पे भी बयानबाजी होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर उत्तर प्रदेश की जनता की राजनीति करनी है, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट देखना है, तो आपको इस हिंदू मुस्लिम से, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से, आपको मदरसे से बाहर निकलना होगा और मुस्लिमों के डेवलपमेंट के लिए सोचना होगा। आप योगी सरकार में देखिए जितनी भी योजनाएं हैं, ऐसा नहीं कि हिंदुओं को मिल रही हैं मुस्लिमों को नहीं मिल रही हैं, सभी को बराबर बांटा जा रहा है और जो इसके हकदार हैं उनको मिल रहा है। तो लेकिन आपको उसमें क्या करना है, उसमें कुछ ना कुछ। अब अनुज चौधरी जब गए गोरखनाथ मंदिर में तो उन्होंने क्या बोला? अखिलेश यादव ने बोला कि कोई नहीं बचा पाएगा। तो मतलब कोई नहीं बचा पाएगा, आप वही एक मस्जिद का अगर मैटर होता, कोई वहाँ मौलाना गया होता है, किसी खास समुदाय का बंदा गया होता, तो आप ये बयान देते क्या? आप बुर्का कोई पहना दे रहा है जबरदस्ती, तो आप उस पर बयानबाजी करने लग रहे हैं। कोई पूछता है कि क्या अब यही रह गया है कि हिंदुओं को बुर्का पहनाया जाए और मुस्लिमों को कलावा पहनाया जाए? तो इससे क्या होगा? इससे अमन चैन जो प्रदेश का है वो खत्म होगा, जो एक धार्मिक सौहार्द है वो खत्म होगा। और अखिलेश जैसे लोगों को या उनकी पार्टी के वर्ग जैसे लोगों को या ST हसन जैसे नेताओं को मौका मिलेगा दंगे की आग में उत्तर प्रदेश को झुलसाने का। लेकिन अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को पता है कि अगर हम हर किसी की राजनीति नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर हम बांट की राजनीति करेंगे तो कभी भी जीत के नहीं आएंगे। और वो आश्वस्त हैं
कि हम सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं, इसलिए 2017 में आए, 2022 में आए और 2027 में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, ये भी तय है। और इसी के सबसे ज़्यादा बौखलाहट अखिलेश यादव को है या एसटी हसन जैसे नेताओं को है, और इसीलिए ये अनु चौधरी का जब नाम आता है तो बौखला उठते हैं, अनाप शनाप बोलने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार केतकी सिंह का बयान सामने आ रहा है अखिलेश यादव को लेकर के, और अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम की जो रणनीति चल रहे हैं, जो रणनीति कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उन्हीं को अब भारी नुकसान पड़ने वाला है। फिलहाल इस बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।